जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लास बाय प्रभात। तो चलिए गाइज, आज हम बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की, जो कि स्पेशली हमने चूज किया है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से, जिसका नाम है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जनरली जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट नोट टाइप में पूछा जा सकता है, अर्थात इस टॉपिक से शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है या कंपलसरी में एक कोई एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। अर्थात ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टॉपिक आपका एक नया कॉन्सेप्ट देता है। जैसे अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, मतलब कोई केटायन या एनायन होता है जिससे कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे अभी कि इसमें कोई भी एक्चुअल में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, बस इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग तो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, ऐसे किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये जो बॉन्ड होता है, ये लाइक एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह वर्क करता है। तो ये क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम चलिए समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही मेंशन है, यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लिखा गया है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या लिखा गया है? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। यह एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या हो रहा है? चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। अब आप जानते हैं कि चार्ज आपके टू टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स जो चार्ज ट्रांसफर की वजह से बनते हैं, उसे कहा जाता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। गाइज, इसके डेफिनेशन की हम बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरे अर्थात इस पूरे टॉपिक को एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। देन आफ्टर इसके एग्जाम्पल को और इसके डेफिनेशन को, या इसमें क्या क्या मैटर आपको लिखना है, सब हम लिख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम क्या होता है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम क्या होता है, आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए पहले आप इसको समझिए। तो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब होता है कि ऐसा स्पीसीज या ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। ऐसा स्पीसीज या ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, उसे आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज या मॉलिक्यूल। ठीक, दूसरा, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, जो इलेक्ट्रॉन की नीड करता हो, उसे आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल अथवा स्पीसीज। फिर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच अथवा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आप कैसे देखेंगे या कैसे समझेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं कि आपके जो ग्रुप्स होते हैं जनरली टू टाइप्स वाले पाए जाते हैं। टू टाइप कहने का मतलब यहाँ पे हमारा तात्पर्य जो है वो ये है कि कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं या एटम होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं। यानी कुछ ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल या स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल या स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। और उन्हीं स्पीसीज को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वह पैसा दान कर रहा है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि अगर वह व्यक्ति पैसा दान कर रहा है तो उसके पास पैसा अधिक होगा। अब जिसके पास पैसा ही नहीं है, क्या वो दान कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, चाह कर भी। इसका मतलब जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसे आप क्या बोल सकते हैं? धनी व्यक्ति या पैसे वाला व्यक्ति। तो वैसे यहाँ पर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उसके पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अथवा इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो दूसरा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होगा। जैसे कोई व्यक्ति है जो पैसा दे रहा है किसी को या डोनेट कर रहा है, दान करना चाह रहा है, तो पैसा लेने वाला भी कोई चाहिए।
इसका मतलब ये है कि जो दूसरा स्पीसीज है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लेता है अर्थात जिसको जरूरत होती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अथवा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज, ठीक, अथवा मॉलिक्यूल। तो इस हिसाब से इसका एक नाम और हो जाता है, अर्थात ये जो कॉम्प्लेक्स है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे सीटी कॉम्प्लेक्स। क्या लिखेंगे, छोटे में सीटी कॉम्प्लेक्स, ठीक, कॉम्प्लेक्स, जिसमें सीटी मतलब चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चूंकि इसमें देखिए ये कॉम्प्लेक्स जो आपका है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अतः इसका एक अन्य नाम है, वो नाम आपका है इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है EDA कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, अगर अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या है, या सीटी कॉम्प्लेक्स क्या है, अथवा इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या है, तो तीनों का मतलब एक ही है। अब आप देखिए यहाँ पे ये दो सिस्टम समझ चुके हैं। तो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के स्पीसीज या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वो दो टाइप क्या हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसके पास कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और जो दूसरा होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, जिसको ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज, ठीक। इसको जरूरत इलेक्ट्रॉन की इसलिए क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज। ये दो टाइप के स्पीसीज आपस में इंटरमिक्स किए जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और प्लस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आपस में मिलाए जाते हैं, और ये दोनों स्पीसीज एक दूसरे से मिक्स होकर के एक नया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे आप कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये दोनों मिले और मिल करके क्या बनाए, एक नया कॉम्प्लेक्स बनाए, जिसे क्या कहा गया, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया, ठीक। फिर देखिए, तो अभी हमने आपसे कहा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे कोई कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। फिर होता क्या है, तो ये वीक कूलाम्बिक फोर्स से जुड़े रहते हैं, अर्थात ये जो दोनों स्पीसीज आपको दिख रहे हैं डिफरेंट, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक वीक कूलाम्बिक, ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़े रहते हैं। किसके थ्रू, वीक कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो आपका वीक फोर्स होता है जिसमें एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके थ्रू ये अटैच रहते हैं, ठीक। कूलाम्बिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर जनरेट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली जनरेट हो जाता तो प्लस एंड माइनस यानी कि आयंस बन जाते, और आयंस आप जानते हैं कि केटायन एंड एनायन दो प्रकार के होते हैं, तो अन्य कंपाउंड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी इसको हम अब समझते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। तो देखिए, एग्जाम्पल में हम कंसिडर करते हैं एक आपका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक। देखिए एग्जाम्पल आपका ये है, इसका आप IUPAC नाम अगर बताएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमको भी। हम देखिए बता रहे हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक। ये आपका हो गया एक स्पीसीज है, ये जो आपका स्पीसीज है ये है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। देखिए पहले क्या है, इसके पास एक बेंजीन न्यूक्लियस है, और आप जानते हैं कि बेंजीन न्यूक्लियस में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक। और कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं लगातार मूव करता है। और फिर इससे जुड़ा रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल लिए मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। क्या जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप। अब देखिए ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। आप जानते हैं कि ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को धकेलता है, पुश करता है। अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसी प्रकार अब इससे जुड़ने वाला जो आपका एलिमेंट होता है, इससे जुड़ने वाला जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल या स्पीसीज होता है, उसको भी हम एक देख लेते हैं कौन सा। तो हम कोई भी यहाँ यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं
इसी से जुड़ा हुआ, ठीक। बस यहाँ पे हम जोड़ देते हैं नाइट्रो ग्रुप, ठीक, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। अब देखिए ये जो आपका नाइट्रो ग्रुप है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, अर्थात ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अधिक होती है कार्बन से, पहली बात। दूसरा, इसी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कौन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, ठीक, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे, तो ये ऑक्सीजन खींचेगा इससे, क्योंकि नाइट्रोजन आप जानते हैं कि ऐसे कुछ बनाता है बॉन्ड इस प्रकार से, ठीक, ये वाला। अब देखिए, ठीक, इसमें ये इसको डोनेट कर देता है, क्योंकि नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाएगा, तो लोन पर इसको देता है ऑक्सीजन को एक ठी, और एक ठी यहाँ जुड़ जाता है यहाँ पर। तो इसको क्या चाहिए, इसको सिंपली चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक। जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तब बगल में से यही जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन न्यूक्लियस के यही देंगे। अब कैसे देंगे, देखिए ये तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि इसमें जो मिथाइल ग्रुप हैं ये इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन जब दे रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी तो ये डिस्टेबलाइज होने लगेगा, अर्थात अब ये अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करेगा। फिर यहाँ देखिए ये जो आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों एटम, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन कार्बन से, जिससे क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। इसकी, इस बेंजीन न्यूक्लियस की। जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, डिलोकलाइजेशन सिस्टम है, जो कि इसको स्टेबल बनाता है, वो डिक्रीज करने लगता है, घटने लगता है। जब ये घटने लगता है तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़रूरत है, अर्थात ये चाहेगा कि कोई इससे इलेक्ट्रॉन ले ले और ये चाहेगा कोई हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे सपोज करिए आप कि कोई भी व्यक्ति है, या जैसे आप ही इसको ऐसे समझिए कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लिए हो, ठीक, मतलब भोजन कर रहे हो आप, लेकिन बहुत ज़्यादा कर लिए हो, भोजन बहुत ज़्यादा खा लिए हो, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि किसी तरीके से आपने जो भोजन खाया है, जो लिया है, वो किसी तरीके से रिमूव आउट हो जाए। और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको भूख बहुत तेज़ी से लगी हो और उसके पास मान लीजिए कुछ हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके मतलब फैमिली मेम्बर 3-4 लोग हों। जैसे मान लीजिए कि ये जो न्यूक्लियस है एक मेन आदमी है, मतलब घर का एक गार्जियन है, और इससे जुड़े हुए सब उसके क्या हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, समझ करिए। अब इसके पास मतलब थोड़ा सा भोजन है, तो ये क्या करेगा, ये व्यक्ति अपने मतलब बच्चों को भोजन देगा, तो फिर क्या होगी, इसके पास भोजन की होगी कमी, तो ये चाहेगा कि हमको भोजन मिल जाए। और वही देख रहे हैं कि आप बगल में कि इसके पास क्या अधिक है, ये चाहे रिमूव आउट हो जाए। तब देखिए मान लीजिए कि इसके पास भोजन है, कुछ खा लिया है, कुछ रखा है, तो ये क्या करेगा, ये सोचेगा हमसे कोई ले जाए फालतू, हम क्या करेंगे, तो ये देना चाहेगा और ये क्या करेगा, उसको लेना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, अपनी थाली में से या अपने पास से भोजन उठा करके इसको दे देगा बगल में, क्योंकि दोनों को आप साथ में बैठाए हो। इसमें आप क्या पढ़े हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट दोनों आपस में एक साथ मिक्स कर दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है जो ज़्यादा हैं, वो सीधे कहाँ जाने लगते हैं, इसके पास जाने लगते हैं, क्योंकि दोनों को तो आप एक ही पास रखे हो ना, एक ही बर्तन में रखे हो। तो ये क्या होता है, इसके पास जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इसके पास। और इसको फाइनली आप इस तरह दिखा देते हैं, ठीक, ऐसे, या इसको आप ऐसे घुमा करके दिखा दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस तरह, ठीक। CH3 यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक, और एक आप ऐसे और जोड़ लीजिए न्यूक्लियस, इसको भी ऐसे दिखा ले रहे हैं। ये हो गया आपका नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे जोड़ दीजिए नाइट्रो, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइट्रो ग्रुप। अब देखिए ये क्या करता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो मतलब एरो है, ये बता रहा कि ये स्पीसीज इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर रहा है। और इस प्रकार से एक नया कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे कहा जाता है CT कॉम्प्लेक्स, अर्थात चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चलिए अभी हमने बात किया था कि इसका IUPAC नाम अगर आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आई होप
आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट किए होंगे, फिर भी देखिए हम अब इसका नाम बता देते हैं आपको। नाम क्या है इसका, देखिए यहाँ पर देखिए 3 टी इससे कौन जुड़े हैं, मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये है क्या, बेसिकली बेंजीन न्यूक्लियस है। तो अतः आप क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं ट्राई मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर इसको IUPAC में आप और बेहतर कहना चाहेंगे तो देखिए इसका पोजीशन आप काउंट कर लीजिए, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो 1,3, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, फिर चौथा, पांचवा, 5, ठीक, फिर आपका देखिए 3 थे तो हो जाएगा 3 के लिए ट्राई मिथाइल बेंजीन, ठीक, ये हो गया इसका नेम। उसी प्रकार इसका नेम देखिए, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका नाइट्रो है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, ठीक, 1,3,5, ठीक, डैश ट्राई नाइट्रो बेंजीन। इसको सामान्यतः नाइट्रो बेंजीन भी कहा जाता है और इसको मिथाइल बेंजीन भी कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गए इसके IUPAC नाम। अब अगर बात कर ली जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉन रिच कौन है, ये वाला, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है, ये वाला, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या ये एक्चुअल में कोई बॉन्ड बना, नहीं, कोई बॉन्ड नहीं बना, ठीक। जैसे आप पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये कुछ उसी तरीके से है, ठीक। जिस तरह आप क्या पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, उसी प्रकार से ये है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिच है और एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। लेकिन कोऑर्डिनेशन में और उसमें अंतर क्या है, कोऑर्डिनेशन में एक जो रहता है वो आपका रहता है सेंट्रल मेटल एटम रहता है, ध्यान रखिएगा आप, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है जो बीच में, वो मेटल एटम होता है, और बाकी आपके जो लिगैंड कहलाते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक। यानी कि जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें कोऑर्डिनेशन की, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं PTCl4 है, ठीक, तो इसमें देखिए ये क्या है, लिगैंड की तरह काम करता है और ये एक मेटल है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा एक स्पीसीज है, पूरा एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एक एटम या एक मालिक्यूल दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें ऐसा होता है, और वो एक मेटल होता है। इसमें देखिए चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल, तो जनरली यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लिए वो क्या है, नॉन मेटल यानी कार्बन है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिनीशन की और इसके एक एग्जाम्पल की और। तो चलिए अब हम इसके डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो आप इसको लिखिए, साथ साथ लिखिए, व्हेन ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज मिक्स्ड टू each other in equal amount then it joined to each other by a weak Coulombic force of attraction and form a new complex called charge transfer complex। फिर आप आगे लिखेंगे, since in this complex electron rich species act as donor and while
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, therefore this complex is also known as this complex is also known as electron donor acceptor ब्रैकेट में EDA कॉम्प्लेक्स, EDA कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके बाद आप डेफिनेशन को लिखने के बाद अभी जो हम एग्जांपल आपको समझाए हैं आप उसको क्या करिए, एग्जांपल को नीचे नोट कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि ये जो आपका है मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच था उसके नीचे इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, जो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था उसके नीचे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सिस्टम, और फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स बना था उसे आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स अथवा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। फिर देखिए इसमें आप बात करते हैं चार्ज की, तो चार्ज देखिए जब आप देखें हैं कि उसमें एक मिथाइल ग्रुप जो आपका जुड़ा हुआ था ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा था, दे रहा था। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा और जिसकी वजह से पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही थी बेंजीन की, बढ़ जा रही थी। तो जब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही थी तो वो पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल दूसरे वाले मॉलिक्यूल को, मतलब जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाए थे अभी आप, ठीक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाला, उसको ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली। लेकिन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एज डोनेट करता है, ठीक, बट पार्शियली चार्ज यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक, तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर। अतः उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं, देन आफ्टर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये आपका जो अगला एग्जाम्पल है इसमें हमने लिया है नेप्थलीन। ये आपका नेप्थलीन है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। देखिए इसमें अलग से कोई ग्रुप नहीं जुड़ा होता है। नेप्थलीन आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो देख लीजिए, ये आपका नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, इसमें अलग से कोई ग्रुप नहीं होता है। लेकिन इस डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये बगल में ही हम जोड़ लेते हैं एक दूसरा स्पीसीज जो कि अलग है इस प्रकार कुछ। यह है आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है आपका, ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, इसका नाम आप लिख लेंगे, ट्राई नाइट्रो क्या है, फिनॉल है। इसमें देखिए क्या होता है कि ये नेप्थलीन, ठीक, इसका नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे नेप्थलीन, ठीक, नेप्थलीन। ये क्या करता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है। क्यों इसको इलेक्ट्रॉन देता है, देखिए इसमें कोई प्लस इफेक्ट तो नहीं शो कर रहा, मतलब इसमें कोई इसको एक्साइट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके पास तीन ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ठीक, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर ये खींच रहा है जो तेजी से, बगल में ये भी है ऑक्सीजन, तो कुछ ना कुछ तो ये भी सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन खींचने में। हालांकि देखिए यहाँ पर क्या है कि इसके पास लोन पेयर और ये डोनेट भी करने लगता है, लेकिन ये इसको ओवरऑल स्टेबलाइज नहीं कर पाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये डिस्टेबलाइज होता है। जब ये डिस्टेबलाइज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। जब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, इस नेप्थलीन से मिलता है। अतः ये यहाँ पर बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ये बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। फिर क्या होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करता है तो ये आगे इसको इलेक्ट्रॉन देता है और ये हो जाता है कुछ इस प्रकार से। इसको हम यहाँ नीचे बना दे रहे हैं इस साइड में क्योंकि उधर जगह कम है, तो ये ऐसे हो जाता है। ये तो आपका रहेगा नेप्थलीन सिस्टम जो था, और ये आपका हो गया दूसरा यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स जहाँ पर OH यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ NO2 है, यहाँ क्या है NO2 है, ठीक, और यहाँ पर भी क्या है NO2 है, ऐसे।
और ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये हो गया आपका Ct कॉम्प्लेक्स, ठीक, Ct कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका एज ए पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा और ये एज ए नेगेटिव, बट पार्शियली, नॉट कंप्लीटली। अतः इस प्रकार से आपका ये क्या है, एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है गाइज, और आप अपने आप से खुद से भी बना सकते हो। एक काम करिए ना, आप खुद एक दो एग्जाम्पल आप खुद ही बनाइएगा, और जिस चीज़ को समझ में आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देगा कि हाँ हमने बना लिया या हम बना ले जाएंगे, ठीक। चलिए गाइज, इसी प्रकार हम अब मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, जिसमें से जो आपका टॉपिक रहेगा वो देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम टॉपिक का क्लू आपको दे रहे हैं, वो है इंक्लूजन कंपाउंड। क्या है? इंक्लूजन कंपाउंड। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब की बार जो आपको वीडियो मिलेगा वो मिलेगा इस टॉपिक पर। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? इंक्लूजन कंपाउंड। गाइज, वीडियो को क्लोज करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए सहायक है, आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करता है, तो प्लीज़ गाइज इसे आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ आप क्या करिएगा, जो भी कंटेंट यहाँ पर है इस कंटेंट को कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे क्या हो कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये मिल जाता है, क्योंकि जो हम लोग हमारे बनाने का ये मोटो है, ये वीडियो मेन मतलब यही है कि आपको एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो। और इसके लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आप, हमारी उम्मीद आपसे यही है कि आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे हर कोई अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सके। और भी टॉपिक और भी वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-4 लिंक पा जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाकर के इसको देख सकते हैं। और हाँ, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले एग्ज़ाम में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। कुछ लोग का तो ये कहना रहता है कि अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे, कुछ और करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बीएससी कर रहा है तो क्या करता है, एग्ज़ाम ही छोड़ने लगता है। और रीज़न क्या होता है, तो मैक्सिमम लोग का रीज़न क्या रहता है कि उनको आती नहीं है। और कुछ लोग का रीज़न ये रहता है कि वो गलती से एडमिशन ले लेते हैं, मतलब उनका मोटो कुछ और है बट एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने एडमिशन ले ही लिया है और आप डेढ़ छोड़ना चाह रहे हैं तो आप डरिए मत, ठीक। आपके लिए हम जैसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। आप वहां से पढ़िए, आप टॉपिक डालिए, आपको वीडियो मिल जाता है। इवन आप देखिए कि आज के इस मॉडर्न युग में गूगल और यूट्यूब का बहुत सपोर्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको फुल कंटेंट मिल जाता है। हालांकि ये होता है कि आपको जनरली टॉपिक वाइज नहीं मिल पाता है, कि मतलब 1 बाय 1 नहीं मिल पाता। लेकिन अभी क्या है कि अब बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर जैसे मान लीजिए पहला कौन है, दूसरा कौन है, हमारे ही वीडियो में आपको, यानी हमारे ही चैनल में आपको 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जहाँ तक भी हमने अभी तक वीडियो अपलोड किया है उसमें आपको मिल जाएगा। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हौसला बनाइए, हौसला बना करके आप एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि कहा गया है कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। जो लोग कोशिश करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, वो सफल ज़रूर होते हैं। तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से किसी और वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।